ये कहानी है चुंग जू यंग की, जिन्होंने एक गरीब घराने में आंख खोली। ये इतने गरीब थे कि 24 घंटे में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। एक गरीब किसान के बेटे से होंडाई जैसी बड़ी कंपनी के मालिक बनने का सफर बहुत मुश्किल और दिलचस्प भी है। चुंग जू यंग को दिन में 17-17 घंटे काम करना पड़ता। उन्होंने एक नहीं कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बिल आखिर नाकामी को उनके सामने नाकाम होना पड़ा और वो होंडाई जैसी कंपनी के मालिक बन गए। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां पर उनकी कंपनी की होंडाई कार मौजूद ना हो। चुंग जू यंग 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो चाहते थे कि वो स्कूल टीचर बनते, लेकिन उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि वो उनको पढ़ा नहीं सकती थी। बचपन में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम किया और बहुत सख्त मेहनत की, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उनको पेट भरकर खाना मुयस्सर नहीं आता था। कपड़ों और दवाइयों को तो खैर जिक्र ही छोड़िए। चुंग जू यंग को करीब के शहर में जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती थी। वहां पर वो लोगों को देखता कि उनके पास बहुत अच्छी खुराक, बहुत अच्छे कपड़े और गाड़ियां हैं, और ये सब कुछ उनको बिना किसी मेहनत के मुयस्सर आ रहा था। ये सब देखकर उसके दिल में एक उमंग जागी और उसने एक फैसला कर लिया कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मजदूरों की जरूरत है। 1932 में 16 साल की उम्र में चुंग जू यंग ने एक हैरानकुन फैसला किया, घर को खुदा हाफिज कह दिया और अपने एक दोस्त के साथ शहर चला आया। किसी न किसी तरह 160 किलोमीटर का सफर तय करके वो कोवोन सिटी पहुंच गया और एक मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत कम तनख्वाह में, बहुत मुश्किल काम, लेकिन चुंग जू ये काम करते हुए खुश था, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली दफा आजादाना तौर पर कुछ कमाया था। इसी तरह काम करते 2 महीने का वक्त गुजर गया। एक दिन उसके बाप के भेजे हुए लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे गांव वापस ले आया और फिर से उसे उन्हीं खेतों में काम करना पड़ा। उनकी फैमिली तो बहुत खुश थी कि उनका बेटा वापस आ गया था, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। चुंग जू के जहन में कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग घर कर चुकी थी, और फिर उसे यह भी पता था कि खेतों में काम करके उसे कभी भी ज्यादा पैसे नहीं मिल सकेंगे जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सके और हमेशा अपने बाप की तरह गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा। ये सब सोचकर वो एक बार फिर से घर से निकल पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके बाप ने उसे दोबारा पकड़कर वापस खेतों में काम करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन चुंग जू एक बार फिर से भाग निकला। 1934 में 18 साल की उम्र में वो चौथी दफा अपने घर से भागा और इस दफा उसे किसी ने नहीं रोका। वो साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में पहुंचा। उसे जो भी काम मिला वो करता रहा। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर के तौर पर काम किया, फिर एक फैक्ट्री में काम किया और फिर एक दिन बोखयांग राइस स्टोर पर डिलीवरी बॉय की मुलाजमत मिली। ये उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है, जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दुकान पर आने वाले ग्राहक और मालिक दोनों ही उससे बहुत खुश थे और सिर्फ चंद महीनों में वो स्टोर का मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद चुंग जू यंग ने मजीद मेहनत की ताकि उसके मालिक का बिजनेस मजीद बेहतर। 1937 में स्टोर का मालिक बीमार पड़ गया और उसने एक हैरानकुन फैसला किया। उसने अपना सारा बिजनेस चुंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में वो एक मुलाजिम से एक बिजनेसमैन बन चुका था। अगले 2 सालों में चुंग ने बहुत सख्त मेहनत की। मार्केट में अपनी अच्छी शोहरत और एतमाद मिला, जिसकी वजह से उसका बिजनेस मजीद फैला। हर चीज बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी थी और कोरिया जापान के कब्जे में था। जब जापान को अपनी आर्मी के लिए चावलों की बिला रुकावट सप्लाई चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने कोरिया की तमाम राइस शॉप्स पर कब्जा कर लिया। उनमें चुंग जू का राइस स्टोर भी शामिल था। सख्त मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस अचानक धड़ाम से नीचे आ गया। चुंग बहुत उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका कहना था कि मैं किसी भी काम को दिलो जान से सख्त मेहनत करके करूं तो मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। यह सब सोचते हुए उसने कोई ऐसा बिजनेस करने का सोचा जिसका जापानी हुकूमत के साथ कुछ लेना देना ना हो और ना ही उसके कंट्रोल में। जल्द ही उसने कार मरम्मत करने के बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। 1940 में उसने 3000 वोन का कर्जा लिया और ऑटो सर्विस गैराज खोल लिया, लेकिन इस दफा उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। ये गैराज आग की लपेट में आ गया और सब कुछ जल कर राख हो गया। चुंग की हालत इस दफा बहुत ही ज्यादा खराब थी।
उसने न सिर्फ कर्जा वापस करना था बल्कि अपने ग्राहकों की गाड़ियों का नुकसान भी भरना था जो इस आग में जलकर राख हो गई थी। चुंग की जगह अगर कोई और आम आदमी होता तो वो इस सूरत हाल से घबराकर हार मान लेता, लेकिन हमेशा की तरह हार मानना चुंग की फितरत में ही नहीं था। उसने एक बार फिर से 3,500 वॉन का लोन लिया और पहले से ज्यादा अच्छा गैराज बना लिया। चुंग ने अपने ग्राहकों के सबसे बड़े मसले को हल किया। ग्राहक जब भी किसी गैराज में जाते तो उनको बहुत लंबे अरसे के लिए गाड़ी वहां पर छोड़ना पड़ती, कम से कम भी 20 दिनों के लिए। लेकिन चुंग ने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में 20 के मुकाबले में सिर्फ 5 दिन में गाड़ी रिपेयर करके देना शुरू कर दी। इस जल्द काम करने की वजह से चुंग की शोहरत में और इजाफा हुआ और इसका काम बहुत फैल गया। उसके पास 80 मुलाजिम थे और सिर्फ 3 सालों में 1943 तक उसने अपने गैराज के बिजनेस को बहुत फैला लिया। तब तक चुंग अपना सारा कर्ज चुका चुका था और अपनी फैमिली को सियोल में बुला चुका था। बिजनेस तेजी से फैल रहा था, लेकिन तभी चुंग को एक और मुसीबत ने घेर लिया। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए जंगी साजो सामान बनाना था और इसलिए जापान ने उसके गैराज की ओनरशिप अपने नाम कर ली और उसे एक और स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। उसका बिजनेस एक बार फिर से छिन चुका था। चुंग एक बार फिर से सिफर पर आ चुका था। उसे अपनी फैमिली के साथ वापस गांव जाना पड़ा, लेकिन इस दफा उसके पास 50,000 वॉन की बचत मौजूद थी और उसे भरपूर एतमाद था कि वो एक बार फिर से नया बिजनेस शुरू कर सकता है। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होते ही जापान का कोरिया में किरदार खत्म हो चुका था। कोरिया के शुमाली इलाका जात सोवियत यूनियन के जेर असर थे और अमेरिका जनूबी इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। दोनों वर्ल्ड वार 2 में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। यही वजह थी कि कोरिया जनूबी और शुमाली कोरिया में तब्दील हो गया। चुंग 1946 में वापस आया और उसने कारों की मरम्मत के बिजनेस का आगाज किया। बिजनेस पुराना था, लेकिन इस दफा उसने उसे एक नया नाम दिया, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई के माने है जदीद, मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था और तभी चुंग ने ये नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उसने इस मौके को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उसका तामीर के शोबे में कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उसका पुराना सोया हुआ बचपन का ख्वाब जाग उठा, जिसमें वो अपने आप को एक बहुत बड़े बिल्डर और कंस्ट्रक्टर के रूप में देखता था। इसलिए 31 साल की उम्र में 1947 में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की बुनियाद रखी और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में दाखिल हो गया। शुरू में उसने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन 1950 में उसकी कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही थी और अब ये उसका मेजर बिजनेस था। हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही थी, तभी कहानी में एक और मोड़ आया। जून 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया। शुमाली कोरिया के फौजी दस्ते सियोल के बहुत करीब थे, इसी वजह से चुंग को अपना सब कुछ समेट कर भागना पड़ा। लेकिन इस बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग ने हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त अमेरिका की फौज जनूबी कोरिया की फौज के साथ मिलकर शुमाली कोरिया की फौज से लड़ रही थी और उनको खेमे, वेयर हाउसेज और आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए बिल्डिंग बनानी थी। चुंग ने यह देखा कि अमेरिकन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनको सिर्फ काबिल एतमाद और टाइम से डिलीवरी चाहिए थी और चुंग ने उनको ये सब दिया। उसने एक छोटी सी टीम के साथ ये सब शुरू किया। हालते जंग में उसने बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे नुकसानात का भी सामना किया, लेकिन उसने एक बार किसी के साथ जो वादा कर लिया, उसने किसी भी प्रोजेक्ट को दरमियान में नहीं छोड़ा। लोग उस पर एतमाद करने लगे। अमरीकियों के उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए। 1952 में जंग खत्म हो गई, लेकिन चुंग ने अमेरिका के साथ काम करना जारी रखा। बाद में तबाहशुदा मुल्क को दोबारा तामीर करने के लिए जनूबी कोरिया की हुकूमत ने पुल, डैम और सड़कों की तेजी के साथ तामीर शुरू कर दी। हुंडई ने इसमें अहम किरदार अदा किया और साथ ही साथ उसका बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ा। जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयोंग डैम और सबसे अहम तरीन क्योंबो एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही तामीर की। 1960 में चुंग 50 साल की उम्र तक पहुंच चुका था और एक कामयाब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, लेकिन वो इस सब से मुतमईन नहीं था। चुंग ने पहले ही कई हजार किलोमीटर सड़कें तामीर कर रखी थी और अब वक्त था कि उन सड़कों पर दौड़ने वाली कारें बनाई जाएं। 1967 में चुंग ने हुंडई मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। 1968 में उसने फोर्ड कंपनी के साथ एक डील कर ली, जिसके मुताबिक इन्हीं कोर्टिना कारें असेंबल करना थी। ये जॉइंट वेंचर था
2 साल तक कामयाबी के साथ चला, जिसके बाद दोनों कंपनियों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी कारें बनाए, इसलिए 1973 में चुंग ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी और नए पार्टनर्स की तलाश उसी वक्त शुरू कर दी। उसने जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन्स के साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। बिलाखिर उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। मित्सुबिशी हुंडई के साथ काम करने और उनको कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने पर राजी हो गई। उसी वक्त शुमाली कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत ऑटोमोबाइल कंपनीज को सिटीजन कार बनानी थी, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो और काबिल एतमाद हो और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनूबी कोरिया में बनाए गए पुर्जाजात ही इस्तेमाल हो। 1976 में चुंग ने एक नया प्लांट लगाया और हुंडई ने जनूबी कोरिया की पहली कार बना डाली, हुंडई पोने। ये कार सस्ती होने की वजह से जनूबी कोरिया में बहुत कामयाब हुई और हुंडई ने मार्केट का 60% शेयर अपने नाम कर लिया और हुंडई जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, जनूबी कोरिया की कारों की मार्केट का हजम सिर्फ 30,000 कारें थी और उसमें बहुत कम मुनाफा होता था। और अगरचे हुंडई पोने जनूबी कोरिया में कामयाब रही थी, लेकिन ये बाकी दुनिया की मार्केट में नाकाम हो गई क्योंकि ये सस्ती तामीर की गई थी और इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसका पेंट गर्मी में उखड़ जाता था और इसमें अक्सरों बेशतर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आते थे। इन वजूहात की वजह से हुंडई मोटर कंपनी गुज़िश्ता 7 सालों से नुकसान में जा रही थी। लोगों ने चुंग को मशवरा दिया कि फौरन इस कंपनी को बंद कर दे, लेकिन वो चुंग ही क्या जो लोगों की बात मान जाए। चुंग ने बजाय इस फैक्ट्री को बंद करने के एक और फैक्ट्री बना डाली, एक नई कार फैक्ट्री जो कि सालाना 3 लाख कारें बनाएगी। कंपनी की मैनेजमेंट को चुंग के इस फैसले की समझ नहीं आई। उनका सवाल था कि 30,000 कारों की मार्केट में 3 लाख कारें कौन खरीदेगा, लेकिन चुंग को इसका जवाब पहले से पता था। जनूबी कोरिया का मईशत तेजी से ग्रो कर रही थी और हर आने वाले साल में लोगों की मुआशी हालत बेहतर से बेहतर हो रही थी। इसका मतलब था कि कारों की डिमांड बढ़ेगी और यही हुआ। आइंदा आने वाले सालों में कारों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर हुंडई ने नई कार फैक्ट्री में कारों को बैरून मुल्क बेचने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाना शुरू कर दिया। ये फैक्ट्री 1980 में बनाई गई और 1982 में हुंडई ने पोनी 2 लॉन्च कर दी, जिसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई। ये कार न सिर्फ जनूबी कोरिया में बहुत ज्यादा पसंद की गई, बल्कि ये कार अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कनाडा में भी एक्सपोर्ट की गई। अगले चंद सालों में हुंडई ने 4 लाख कारें बेची और बहुत मुनाफा कमाया। अब हुंडई दुनिया भर में एक मकबूल कार कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अमेरिका पर अपनी धाक बिठाना अभी बाकी थी। आलमी सतह पर कामयाब होने के लिए आपको अमेरिका में कामयाब होना पड़ता है। चुंग ने जब अमेरिका की मार्केट के बारे में जाना तो उनको पता चला कि अमेरिका की मार्केट का कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट जापान ने कैप्चर कर रखा है और वहां पर पहले से ही अमेरिकन और जापानियों के बीच में शदीद मुकाबला चल रहा था। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को निशाना बनाया, जहां पर इनका मुकाबला 0 था। और साथ ही साथ हुंडई ने यह भी देखा कि अमेरिका की मार्केट में सेकंड हैंड कारों की बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। उन्होंने न्यू हुंडई एक्सेल के नाम से एक कार मुतारिफ करवाई जो सेकंड हैंड कार की कीमत में मुतारिफ करवाएगी, और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटजी ने अमेरिका की कारों की मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकंड हैंड कारों के खरीदार सिर्फ और सिर्फ हुंडई एक्सेल ही खरीद रहे थे। 1986 में अमेरिका ने 1,60,000 हुंडई एक्सेल कारें बेची। 1987 में उन्होंने 2,80,000 कारें बेची। इन सालों में हुंडई एक्सेल अमेरिका में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार बन गई। उस वक्त अमेरिका की कारों की मार्केट की तारीख में इतनी ज्यादा कामयाबी किसी और कंपनी के हिस्से में नहीं आई, और उसी के साथ हुंडई ने पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ी कार कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। उस साल 72 साल की उम्र में चुंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और कंपनी का एजाजी चेयरमैन बन गया। इसके बाद उसके भाइयों और बेटों ने उस कंपनी को मैनेज किया और कंपनी को उसी जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ाया। आज हुंडई दुनिया की तीसरी बड़ी कार कंपनी है। सिर्फ 2022 में हुंडई ने 4 करोड़ कारें फरोख्त की। अगरचे दुनिया भर में हुंडई सिर्फ कारों के बिजनेस की वजह से जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि हुंडई ग्रुप में 42 कंपनियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और बहरी जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। और सिर्फ हुंडई के बिजनेस की वजह से जनूबी कोरिया बहरी जहाज बनाने के मुकाबले में जापान से आगे निकलने में कामयाब हो गया।
जनूबी कोरिया के लिए हुंडई सिर्फ एक आम कंपनी नहीं है, बल्कि हुंडई एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती है जिसने मुल्क को दोबारा तामीर, लाखों लोगों को रोजगार मुहैया किया और दुनिया भर में जनूबी कोरिया को मुतारफ करवाने में अहम किरदार अदा किया। और ये सब कुछ जनूबी कोरिया के छोटे से नामालूम गांव में पैदा होने वाले एक बच्चे ने किया, जिसके पास बुनियादी सहूलत नहीं थी, खुराक, तालीम वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास था जोशो जज्बा और सबसे बढ़कर बेहतर से बेहतरीन की ख्वाहिश।